विदाउट सॉइल देयर वुड बी नो फॉरेस्ट, बिना मिट्टी के ना तो जंगल होंगे, नो क्रॉप्स, ना फसल होगी, नो फूड, न ही भोजन होगा। दिस इज वाई सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, इस प्रकार से मिट्टी किस प्रकार महत्वपूर्ण होती है। फॉरेस्ट यानी कि जंगल, फॉरेस्ट ग्रो नेचुरली, जंगल प्राकृतिक रूप से बढ़ते हैं। दे गिव अस वुड, वे हमें लकड़ियाँ देते हैं, वुड का मतलब है लकड़ियाँ। वी यूज़ वुड टू मेक हाउसेज, फर्नीचर, पेपर एंड अदर थिंग्स, इसका उपयोग हम घर बनाने में करते हैं, फर्नीचर बनाने में करते हैं, पेपर बनाने में करते हैं और दूसरी चीज़ें बनाने में करते हैं। वी ऑल्सो बर्न फूड, हम लकड़ियों को जलाते भी हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट गिव अस मेडिसिन, कुछ जंगल हमें दवाइयाँ भी देते हैं। मेडिसिन का मतलब है दवाइयाँ। फॉरेस्ट हेल्प टू कीप द एयर क्लीन, जंगल हवा को साफ बनाने में, स्वच्छ बनाने में सहायक होते हैं। द प्लांट्स इन द फॉरेस्ट यूज अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। प्लांट गिव इन फॉरेस्ट, जंगलों में जो पौधे होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू कीप सॉइल इन प्लेस, और वे वहाँ की मिट्टी भी बनाते हैं। इफ़ यू पुल आउट अ डम क्लम्प ऑफ ग्रास, इस प्रकार से वहाँ घास भी उगती है। यू विल सी हाउ सॉइल स्टिक टू द रूट्स, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मिट्टी जड़ों को मजबूत बनाती हैं। द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इनटू द सॉइल, जो पौधे की जो जड़ें होती है वह मिट्टी के अंदर बढ़ती है। एंड होल्ड ऑन टू इट, और वह मिट्टी पौधों की जड़ों को पकड़े हुए रहती है। होल्ड का मतलब है पकड़े रहना। दिस वे रेन कैन नॉट वॉश ऑफ द soil, without plant soil gets washed off by the rain and blown away by the wind. This way rain cannot wash off the soil, इस प्रकार से वर्षा से मिट्टी जम जाती है। विदाउट प्लांट, बिना पौधों के, सॉइल गेट्स वॉश्ड ऑफ द बाय द रेन, बिना मिट्टी के, बिना वर्षा के मिट्टी में जमाव नहीं हो सकता है। एंड ब्लॉन अवे बाय द विंड, और वे हवा में उड़ जाएगी। जब पानी मिट्टी पर गिरता है तो वो मिट्टी गीली हो जाती है, तो वो क्या होता है, हवा में नहीं उड़ती और वो वहीं पर जम जाती है। इस प्रकार से रेन सॉइल के लिए इम्पोर्टेंट होती है। फॉरेस्ट आर ऑल्सो द होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, विदाउट फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल्स would be homeless. Forests are also the home of wild animal. इस प्रकार जंगली जानवरों के लिए उनका घर भी होता है, क्योंकि जंगली जानवर कहाँ पे रहते हैं, जंगल में रहते हैं। इस प्रकार जंगली जानवरों के लिए घर होता है। विदाउट फॉरेस्ट, बिना जंगल के, वाइल्ड एनिमल्स वुड बी होमलेस, बिना जंगल के जंगली जानवर घरहीन हो जाएंगे, यानी कि उनका घर नहीं होगा। क्योंकि जंगल होते हैं तभी जंगली जानवर कहाँ पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। यदि उनका वहाँ पर जंगल ही नहीं होंगे तो वाइल्ड एनिमल्स क्या हो जाएंगे, होमलेस हो जाएंगे। अब है आप लोगों का मेटल्स। सो मैनी ऑफ द थिंग्स वी यूज एवरी डे आर मेड ऑफ मेटल्स। बाइसिकल्स, कार्स, एरोप्लेन, यूटेंसिल, इलेक्ट्रिक वायर्स, कॉइन्स, ज्वेलरी, nails and hammers are some of them. So many of the things we use every day are made of metals. अधिकतर चीज़ें हम रोज़ाना जो उपयोग में लेते हैं वो मेटल से बनी होती है, जैसे बाइसिकल, कार, एरोप्लेन, यूटेंसिल यानी कि बर्तन, इलेक्ट्रिक वायर, बिजली के तार, सिक्के, कॉइन्स यानी सिक्के, ज्वेलरी यानी कि आभूषण, नेल्स और हैमर, सम, ये सब किससे बने हुए होते हैं, ये मेटल से बने हुए होते हैं। इसका उपयोग हम डेली यूज में करते हैं। मेटल्स कम फ्रॉम रॉक्स, मेटल्स हमें चट्टानों से प्राप्त होता है। रॉक्स का मतलब है चट्टानें। ओनली सम रॉक्स हैव मेटल्स, केवल कुछ चट्टानें ही मेटल होती है। वी हैव
टू डिग डीप इनटू द अर्थ, जब हम पृथ्वी के अंदर तक खुदाई करते हैं, डिग का मतलब होता है खुदाई करना, जब हम पृथ्वी के अंदर तक खुदाई करते हैं, टू गेट दिस रॉक्स, तो हमें यह चट्टानें प्राप्त होती हैं। दिस डीप होल्स एंड टनल्स डग इनटू द अर्थ आर कॉल्ड माइंस, जब हम डीप होल, जब हम इसके अंदर गहरे गड्ढे करते हैं और सुरंग बनाते हैं, सुरंग खोदते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे माइंस कहा जाता है। मेटल्स डग आउट फ्रॉम द अर्थ हैव अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज, मेटल्स को में बहुत ज़्यादा अशुद्धताएं होती है, जो हम पृथ्वी से जो मेटल प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धताएं होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं। दे हैव टू बी प्योरीफाइड, इन्हें प्योरीफाइड किया जाता है, इन्हें शुद्ध किया जाता है इन फैक्ट्री के अंदर। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। इन विच दे आर वॉश्ड एंड हीटेड इन फर्नेसेस, इसे धोया जाता है और कई फर्नेसेस पे इसे गर्म किया जाता है। हीट का मतलब है गर्म करना। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड and silver are some metals that are important to us, ये सभी मेटल्स होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण होते हैं। Sometimes we mix metals together or mix them with other things, कुछ समय बाद इस मेटल में कुछ दूसरे मेटल मिलाए जाते हैं और दूसरी वस्तुएं भी मिलाई जाती हैं। दिस मेक्स दैम स्ट्रोंगर और मोर यूज़फुल, इसके बाद यह बहुत ज़्यादा मजबूत, स्ट्रोंगर का मतलब है मजबूत हो जाती है और यूज़फुल हो जाती है, उपयोगी हो जाती है। स्टील, ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर सम सच मिक्स्ड मेटल्स, स्टील, ब्रास और ब्रॉन्ज कुछ मिक्स मेटल होते हैं।